आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंटेलिजेंस लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का वन शॉट। ये इसका सिलेबस है, राइटिंग, डिज़ाइन, स्पीकिंग, थीसिस, प्रोजेक्ट। हम इसमें थीसिस के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, इन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, डिज़ाइन एंड स्पीकिंग। कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे राइटिंग है, डिज़ाइनिंग एंड स्पीकिंग है। पहला है राइटिंग, व्हाट टू से, कि मतलब क्या है कि तुम क्या लिखना चाहते हो उसे तुम बहुत ही ढंग के तरीके से लिखोगे कैसे। पहला जो भी तुम्हें लिखना है प्रेजेंटेशन में वो सिंपल वर्ड में लिखो, और जो भी तुम लिख रहे हो वो एकदम शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए कि वो हर किसी को पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए। स्टार्ट विद ग्रीटिंग एंड टेल योर टॉपिक। मतलब क्या है, जब भी तुम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो पहले आपको वेलकम करो, यहाँ आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आप उन्हें कहो आपका धन्यवाद है, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करूँ या अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर पाऊँ। और जो भी उस पूरी टोटल प्रेजेंटेशन में जो भी उसके मेन पॉइंट्स हैं उन्हें आप ढंग से एक्सप्लेन करें। और फिर जब आप प्रेजेंटेशन खत्म करें तो आप एक थैंक यू का फाइनल मैसेज वहाँ पे लगाते लास्ट में। जब आपकी प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो उसकी जो लास्ट स्लाइड होगी उसमें आप थैंक यू मैसेज लगाते, लिख दे। ये हमारा है डिजाइनिंग। ये स्पीकिंग नहीं है, ये डिजाइनिंग है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। क्या है, वन टॉपिक ऑन वन स्लाइड। हर एक स्लाइड पे हर एक जो जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन होती है उसमें जो स्लाइड्स होती हैं उनमें क्या होना चाहिए, जो तुम्हारी एक स्लाइड है उस एक स्लाइड में सिर्फ एक ही टॉपिक होना चाहिए, ना कि नहीं कि आपने एक ही स्लाइड में बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स ऐड कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और और अगर कहीं ये पॉइंट्स हैं कहीं तो वहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लो, या आप नंबर्स का इस्तेमाल कर लो, अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर लो उन्हें बताने के लिए कि ये हमारे पॉइंट्स हैं। फिर क्या है, यूज़ बिग एंड क्लीन टेक्स्ट। क्या है, जब भी प्रेजेंटेशन बनाओ तो उसका जो भी टेक्स्ट है या जो भी कुछ उसमें पिक्चर्स हैं वो बहुत ही छोटी छोटी मत लगाओ, उन्हें मतलब ऐसे ऐसे लगाओ कि हर कोई उन्हें पढ़ पाए आसानी से और वो समझ पाए। उसमें पिक्चर्स ऐड करो, चार्ट पेपर चार्ट्स ऐड करो, जो भी तुम्हारी प्रेजेंटेशन है वो और अट्रैक्टिव लगेगी जिससे कि और जो भी सामने वाला व्यक्ति है तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख रहा है, सुन रहा है, उसे और बेटर समझ आएगा। लाइट बैकग्राउंड का इस्तेमाल करो, डार्क टेक्स्ट का इस्तेमाल करो, और यही चीज़ अपनी हर एक स्लाइड में इस्तेमाल करो। भाई स्पीकिंग, हमें बोलना कैसे चाहिए प्रेजेंटेशन देने के टाइम। क्या है, जब भी आप प्रेजेंटेशन दो उससे पहले आप उसकी प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप वहाँ पे आगे रुको ना, स्टॉप ना हो जाओ। और अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती तो पहले उसके बारे में सर्च करो, और फिर जब आप वहाँ गए बोलो। जो भी बोलना है आप धीरे धीरे बोलो और क्लियरली बोलो जिससे कि लोगों को समझ आए। और जब प्रेजेंटेशन देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन दो कि अपने क्लाइंट के सामने, अपने बॉस के सामने, किसी के भी सामने, तो एकदम स्ट्रेट खड़े होगे और अपने मुंह पे हल्की सी स्माइल रख के प्रेजेंटेशन दो। और जब भी आप प्रेजेंटेशन दो तो आप ऑडियंस की तरफ भी देखते रहो, और आप अपने हैंड्स का इस्तेमाल करो एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ये या फिर क्या है, मतलब जो भी आप टॉपिक रेडी करो, स्लाइड्स रेडी करो, प्रैक्टिस करो स्पीकिंग की, से सब चीज़ सेम ही है। ये थी हमारी कम्युनिकेशन स्किल फॉर प्रेजेंटेशन। अब हमारा व्हाट इज थेसिस। थेसिस क्या है? ए थेसिस इज ए बिग प्रोजेक्ट दैट स्टूडेंट राइट टू शो व्हाट दे स्टडीड, रिसर्च एंड लर्न। थेसिस क्या है? थेसिस ये हमारा एक बिग प्रोजेक्ट होता है जो कि स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। इसमें जो थेसिस में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स ने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में लिखते हैं कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा, उन्होंने क्या क्या रिसर्च करी, और वो क्या क्या सीखे अपने उस प्रोजेक्ट से। वो सब चीज़ें एक वे थेसिस में, वो उसे एक थेसिस फॉर्मूले में लिखते हैं। फिर हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए राइटिंग डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग अबाउट ए प्रोजेक्ट यू हैव डन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? ये हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है हर एक चीज़ जो भी हमने प्रोजेक्ट में करी है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, वो चीज़ हमारी रिप्रेजेंट करती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी हमने काम करा है या जो भी हमने रिसर्च करी है, वो सब चीज़ हम रिटन फॉर्मेट में हम लिखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। फिर क्या है, दिस रिपोर्ट इज यूजुअली मेड बाय स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स टू प्रेजेंट देयर वर्क एंड रिजल्ट इन ए प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो रिपोर्ट होती है ये हमारी यूजुअली कौन बनाते हैं, स्टूडेंट्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए और प्रोफेशनल हो गए। क्यों बनाते हैं, अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए, वो जो भी उनका रिजल्ट आया उसे। फिर है इम्पोर्टेंट ऑफ थेसिस, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टू है थेसिस। एक तो अपनी नॉलेज दिखाने के लिए, सोर्स अवर नॉलेज ऑन टॉपिक, मतलब जो भी तुमने टॉपिक के बारे में रिसर्च करी है, स्टडी करी है, उसके बारे में तुम बताते हो कि मुझे इसके बारे में मुझे नॉलेज है। तो ये सोर्स अवर नॉलेज ऑन टॉपिक। फिर इम्प्रूव योर थिंकिंग एंड रिसर्च, इससे क्या होगा, इससे जो भी तुम्हारी सोचने की, वो जो तुम्हारी रिसर्च करने की स्किल्स है वो तुम्हारी इम्प्रूव होगी। फिर तीसरा क्या है, डेवलप अवर राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, क्या है, जो तुम्हारी लिखने की और तुम्हारी बोलने की स्किल्स है वो भी तुम्हारी डेवलप होगी तुम्हारे अंदर। हेल्प यू लर्न हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम, क्या है, एक ही हमारा क्या करेगा, ये हमारी जो भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में भी हमारी हेल्प करेगा। अब मान लो हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी नहीं आती, तो ये हमारी उसमें भी हेल्प करता है कि आपको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी चाहिए, उस चीज़ में हमें उसमें हेल्प करता है। इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अवर डिग्री, इसे इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिग्री कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारी किसमें हेल्प करता है, एक तो हमारी हेल्प करता है जॉब्स लेने में, और हायर स्टडीज में ये हमारी हेल्प करता है। यू फील प्राउड ऑफ अवर हार्ड वर्क, आप जो भी आपने वर्क करा है ये उसमें। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्यों है। शोज योर वर्क क्लियर इन राइटिंग, क्या करता है, जो भी हमने वर्क करा है ये उसे राइटिंग की फॉर्मेट में साफ साफ दिखाता है। हेल्प यू अंडरस्टैंड अवर प्रोजेक्ट डीपली, ये हमारी क्या हेल्प करता है, हमारे प्रोजेक्ट को समझने में हेल्प करता है डीपली। जब आप लिखोगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि हमने प्रोजेक्ट में करा क्या है, और हमें उसके बारे में हमें क्या क्या नॉलेज हुई है, ये सब चीज़ हमें डीपली में हमें पता चलेगी जब आप एक प्रोजेक्ट कोड बनाते हो तो। और आपकी लिखने की और जो आपकी एक्सप्लेनेशन की स्किल्स है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी या बिल्ड होगी आपके अंदर। हम्म। ये हमारी कब इस्तेमाल होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फाइनल ईयर्स में हो गई या प्रोजेक्ट एग्जाम में हमारी ज़रूरत होती है इसकी, यहाँ जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो जब इसमें हमारी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारी जॉब इंटरव्यू में भी हमारी हेल्प करता है, और ये हमारी हायर स्टडीज में भी हमारी हेल्प करता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये हमारा एक्ट करता है एक प्रूफ की तरह कि तुम्हें कितनी नॉलेज है वर्क के बारे में और अपने प्रोजेक्ट के बारे में। ये उसे रिप्रेजेंट करती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स की लर्न करने में अपने वर्क से। जो भी आपने वर्क करा उससे ये हमारी हेल्प करती है स्टूडेंट्स की कि और हम क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसमें हमारी हेल्प करता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है थेसिस और प्रोजेक्ट की। अब इसका स्ट्रक्चर, तो थीसिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल ही सेम होता है, इसमें कुछ मैंने डिफरेंस भी नहीं होती। पहले क्या है, टाइटल पेज। तो पहले तुम्हारा ये टाइटल पेज होगा दोनों में। इसमें क्या होगा, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपने थीसिस लिखा है उसका नेम होगा, और आपका नेम होगा, आपके कॉलेज का नेम होगा, और आपके गाइड का नेम होगा। गाइड कौन है, जिसने आपको गाइड करा, आपकी हेल्प करी प्रोजेक्ट बनाने में, थीसिस बनाने में, वो। और आप ईयर, आपने किस ईयर में बनाया वो प्रोजेक्ट थीसिस। फिर सर्टिफिकेट होता है जो कि साइन करा जाता है टीचर और गाइड के द्वारा। फिर एक एक्नॉलेजमेंट होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम एक थैंक यू मैसेज देते हैं पीपल्स को जिन्होंने हमारी हेल्प करी। फिर हमारा अब्स्ट्रैक्ट है, ये हमारी एक स्मॉल समरी होती है होल थीसिस या प्रोजेक्ट की। ये सिर्फ ये अब्स्ट्रैक्ट है वो हमारा एक ही पेज का होता है या एक पैराग्राफ का भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमने पूरे थीसिस या पूरी हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है वो सब हमें एक छोटी समरी में उसे हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। फिर टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, जो भी हमारी थीसिस है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो भी उसके अंदर जो भी हमारे कंटेंट होंगे या चैप्टर्स होंगे उसके एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे हमारी जो बुक्स होती हैं, बुक्स में होते हैं चैप्टर होते हैं 1 2 3 4 5 लिखे हुए, ऐसे ही इसमें भी हम लिखते हैं। हमारे अब ये टेबल कंटेंट में क्या है, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, मेथडोलॉजी है, इम्प्लीमेंटेशन है, रिजल्ट है, कंक्लूजन है और रेफरेंसेस है। इंट्रोडक्शन में क्या है,
जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के बारे में क्या है, इसमें हम जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमने क्या क्या स्टडी करा वो सब चीज़ हम इसमें लिखते हैं। फिर मेथोडोलॉजी में क्या है कि हमने कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल करे अपने प्रोजेक्ट में, वो चीज़ें लिखते हैं मेथोडोलॉजी में। फिर क्या है इम्प्लीमेंटेशन में, कि हमने जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया या भी हम थीसिस बनाई उसमें हमने कौन कौन से टूल्स का, सॉफ्टवेयर का, कोर्स का इस्तेमाल करा उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, थीसिस में वो चीज़ लिखते हैं। फिर रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, जो भी हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, थीसिस बनाई, उसका रिजल्ट क्या आया, आउटपुट क्या आया, हमने उससे क्या फाइंड करा, वो चीज़ लिखते हैं रिजल्ट में। फिर कंक्लूजन में क्या है, हम वो चीज़ लिखते हैं कि हमने जो अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया, थीसिस बनाई, उससे हम क्या सीखे और वो हमारी क्या कहते हैं हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर में। फिर हमारा रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है कि हमने जो भी हमने रिपोर्ट बनाई है, थीसिस बनाई, उसमें हमने किस किस चीज़ का रेफरेंस लिया, बुक्स का रेफरेंस लिया, तो हमने कौन कौन सी बुक्स का रेफरेंस लिया, वेबसाइट का कौन सी का लिया, पेपर्स का कौन सा लिया, वो सब चीज़ हम लिखते हैं लास्ट में। फिर है हमारा डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, की डिफरेंस क्या है थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बीच में। थीसिस क्या है, ये हमारा एक डिटेल एकेडमिक रिसर्च वर्क होता है ये तो, कि जो भी हमने स्कूल टाइम में या जो भी हमने वो रिसर्च करी है वो हमने क्या क्या करी है, हमारा ये डिटेल्ड होता है थीसिस। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या है, इसमें क्या है, इसमें हम एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, ये हमारी शो करती है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, की मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट में कराया है, हमने उस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करा है, कैसे करा है, वो सब चीज़ इसमें हम शो करते हैं। और थीसिस में पर्पस क्या होता है, नॉलेज को डिस्कवर करना और अपनी थ्योरी को प्रूव करना। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है कि जो भी तुमने प्रैक्टिकल वर्क करा है उसे एक रिटर्न फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, टू शो प्रैक्टिकल वर्क डन इन ए प्रोजेक्ट। जो भी तुमने प्रोजेक्ट में वर्क, वो भी जो भी तुमने प्रैक्टिकल वर्क डन करा है वो तुम एक हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ध्यान के उसमें हम प्रेजेंट करते हैं। फोकस क्या है थीसिस में, इसमें जो थीसिस में हम फोकस करते हैं डीप रिसर्च पे करते हैं और एनालिसिस पे करते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे क्या करते हैं फोकस, प्रोजेक्ट के डिजाइन पे, मेथड को, रिजल्ट पे करते हैं। और थीसिस में कंटेंट क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, हाइपोथेसिस होती है, रिव्यूज होते हैं, एनालिसिस होते हैं और कंक्लूजन होते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, प्रॉब्लम है, गोल है, मेथड है और इम्प्लीमेंटेशन और रिजल्ट होते हैं, इससे कंटेंट होते हैं। फिर ये मतलब ये कंटेंट तो सेम ही होते हैं, बस कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हम उसमें करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में करते हैं चेंजेस बस। वैसे ऊपर का सब मैटर सेम ही होता है इसमें, बस टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं, इसमें और ज़्यादा चेंज नहीं होते। अप्रोच क्या है थीसिस की, मोर थ्योरेटिकल एंड रिसर्च बेस्ड होती है जो थीसिस होती है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो हमारी प्रैक्टिकल होती है और एप्लीकेशन बेस्ड होती है। जो थीसिस होती है वो बहुत ही लंबी और डिटेल्ड में होती है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो इससे तो छोटी होती है कंपैरेटिवली। थीसिस क्या है, ये हमारी पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स सबमिट करते हैं। और रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, यूजी और डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट्स। थीसिस में क्या है, इसमें नीड स्ट्रॉन्ग रिसर्च गाइड सपोर्ट। इसमें क्या है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च गाइड की इसमें ज़रूरत होती है। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट गाइड की ज़रूरत होती है डायरेक्शन के लिए। इसमें एवल्यूशन ये इसके ओरिजिनल डेप्थ कंट्रीब्यूशन के बेस पे करते हैं और इसमें डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन और रिजल्ट के बेस पे इसमें एवल्यूशन होता है। फिर है हमारा टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। इसमें क्या है, ए टेक्निकल प्रपोजल इज ए डॉक्यूमेंट that explains a technical idea, project or solution to solve a problem or provide a service. It is written to convince someone to approve our fund or fund the project. टेक्निकल प्रपोजल क्या है, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हम एक्सप्लेन करते हैं अपने आइडियाज को, प्रोजेक्ट को और सॉल्यूशन को किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या किसी कोई सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। जैसे मान लो आपको कोई कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है और आप किसी कंपनी में वो करते हैं काम। तो वहाँ पे आपके जो बॉस है, मैनेजर है, उन्होंने कही वो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करिए। यहाँ आप कुछ इसके रिगार्डिंग या आप कुछ ये हमें इसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराइए। तो क्या होगा, जो आप होंगे वो आप उन्हें आइडियाज को प्रोवाइड कराएंगे।
या आप वो उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। वो हमारा टेक्निकल प्रपोजल होता है एक डॉक्यूमेंट में। ये हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हम कन्वेंस करते हैं कंपनी को या अपने क्लाइंट को, किसके लिए, अप्रूवल के लिए, या पार्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है या सोल्यूशन है उसके अप्रूवल के लिए, नहीं तो फंड के लिए, प्रोजेक्ट के। इसका पर्पस क्या है, अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करना प्रॉपर्ली, और परमिशन लेना प्रोजेक्ट के लिए, और फंडिंग के लिए पूछना, टूल्स और सपोर्ट के लिए, ये सब इसका पर्पस होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, अपनी प्लानिंग और टेक्निकल थिंकिंग को प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए। ये हमारी हेल्प करती है, टेक्निकल प्रपोजल हमारा हेल्प करता है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है उसे अप्रूवल दिलाने में, और उसे सपोर्ट करता है हमारे प्रोजेक्ट को। ये हमारी बिल्ड करता है कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल। हमारी ये बजट प्लानिंग में हेल्प करता है और टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ये हमारा रियल इंडस्ट्रीज, कॉलेजेस और गवर्नमेंट में यूज होता है टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। कुल मिला के ये बात है, टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हम अपना आइडिया, जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी सोल्यूशन है पार्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, वो हम प्रेजेंट करते हैं कंपनी को या क्लाइंट को या जिस भी प्रॉब्लम है उसे। फिर हमारे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा टेक्निकल प्रपोजल का। पहले क्या है, टाइटल पेज होगा जिसमें टाइटल होगा, नेम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा और डेट होगा। फिर टेबल ऑफ कंटेंट होगा, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है, स्कोप ऑफ वर्क है, बैकग्राउंड है, प्रपोज सॉल्यूशन है, टेक्निकल अप्रोच है, रिसोर्सेज नीड है, टाइमलाइन है, बजट है, कंक्लूजन है, रेफरेंस है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम जो भी प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है उसे एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी प्रोजेक्ट है उसकी प्रोजेक्ट की नीड क्यों है वो चीज़ में हम एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्शन में। और फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट या इस पार्टिकुलर जो भी हमारा जो टेक्निकल प्रपोजल है उससे हम क्या अचीव कर सकते हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो चीज़ें लिखते हैं ऑब्जेक्टिव में। फिर उसका क्या स्कोप है उस प्रोजेक्ट का, कि मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा चलेगा भी या वो नहीं चलेगा, इसका इन फ्यूचर में कुछ कुछ स्कोप है या नहीं है, वो चीज़ें होती है। बैकग्राउंड नीड कि जो भी तुमने अपने आइडिया के ऊपर वर्क करा वो चीज़ आप बता सकते हैं कि मैंने अपने आइडिया के ऊपर इतना इतना थोड़ा थोड़ा वर्क करके देखा, ऐसे मैंने मतलब कुछ मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखा तो मुझे मेरा ये रिजल्ट आए वो चीज़ें। फिर प्रपोज सॉल्यूशन से क्या है, इसके बाद तो जो भी तुम्हारा प्लान है, जो भी तुम्हारा आइडिया है उसे तुम प्रेजेंट करो प्रपोज सॉल्यूशन में। फिर क्या टेक्निकल अप्रोच में, हाउ यू विल डू द वर्क स्टेप बाय स्टेप, कि उसमें क्या टेक्निकल अप्रोच में तुम बताओ कि तुम जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है या जो भी तुम्हारे जो सॉल्यूशन है तुम उस पर कैसे कैसे वर्क करोगे, उसके स्टेप बाय स्टेप तुम उसे लिखो, बताओ इस टेक्निकल अप्रोच में। फिर क्या है, रिसोर्स नीड कि जो भी तुम्हारा आइडिया है उसमें तुम्हें कौन कौन से रिसोर्स की जरूरत पड़ी वो चीज़ें बताओ। हम्म? और बजट बताओ, टाइमलाइन बताओ कि जो टाइमलाइन क्या है कि जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसे तुम कंप्लीट करने के लिए तुम्हें कितना टाइम चाहिए वो चीज़ बताओ। फिर आखिर में उसका कंक्लूजन लिखो एक समरी टाइप में कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों अप्रूव करेंगे, और आपको ये प्रोजेक्ट क्यों अप्रूव करना चाहिए वो चीज़ लिखो। ये हमारे से स्ट्रक्चर है टेक्निकल प्रपोजल का, सिंपल, ज़्यादा अंतर नहीं है थेसिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और टेक्निकल प्रपोजल के स्ट्रक्चर में। बस माइनर से डिफरेंस है वो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में है बस, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिर हमारे टाइप ऑफ टेक्निकल प्रपोजल, ये हमारे टाइप ऑफ टेक्निकल प्रपोजल कौन से होते हैं, एक होता है सोलिसिटेड प्रपोजल। इसमें क्या होता है, इस वाले प्रपोजल में हम अपना प्रपोजल रिप्रेजेंट करते हैं कंपनीज को, गवर्नमेंट्स को और टीचर्स को। और जो अन्य सोशलाइज्ड प्रपोजल होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें हम किसी को भी अपना आइडिया या प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करते, हम उसके ऊपर खुद ही काम करते हैं या उसे हम खुद ही स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा आता है बिजनेस प्रपोजल। इसमें इस प्रपोजल का एम क्या होता है कि अपने क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट है उस क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और उससे जो भी प्रपोजल है वो साइन कराना। ये बिजनेस में होता है, वो होते हैं प्रपोजल जो क्लाइंट्स उन्हें देते हैं, फिर वे उसके ऊपर काम करते हैं, वो उन्हें प्रेजेंट करते हैं कि हमारा ये प्रपोजल है, हमारा इतना टाइम लगेगा, वो चीज़ अगर क्लाइंट को अच्छी लगेगी तो ही वो उसे अप्रूव करेगा, नहीं तो नहीं करता। फिर हमारा रिसर्च प्रपोजल क्या है कि अगर तुम किसी चीज़ के बारे पर रिसर्च करना चाहते हो तो तुम उसके लिए एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करोगे। वो हम किसे प्रेजेंट करेंगे, टेक्निकल जो
रिसर्च होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्हें। इंटरनल प्रपोजल कौन तो है, जो कि कंपनी के अंदर ही होते हैं सिर्फ, कि ये मतलब एम्प्लॉय टू बॉस, बॉस टू एम्प्लॉय हो गए, ये सब हमारे प्रपोजल होते हैं। फिर हमारा होता है डेवलपमेंट प्रपोजल, कि फॉर डेवलपमेंट समथिंग न्यू, कि अगर तुम कुछ डेवलप करना चाहते हो नया, तो उसके लिए तुम एक डेवलपमेंट प्रपोजल तैयार करोगे। ये हमारे कुछ टाइप है टेक्निकल प्रपोजल के। फिर है हमारा हाउ टू पिच एन आइडिया, कि आप अपना अपना आइडिया कैसे पिच करेंगे। पिचिंग एन आइडिया मीन्स एक्सप्लेनिंग आवर आइडिया क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली टू अदर्स सो दे अंडरस्टैंड इट एंड सपोर्ट इट। क्या है, अगर आप पिचिंग एन आइडिया का मीन्स ये है कि अपना जो भी आइडिया है उसे आप क्लियरली और कॉन्फिडेंटली सामने वाले को प्रेजेंट करो, जिससे कि वो आपका आइडिया समझे और आपको सपोर्ट करे। इस वे में आप उसे अपना आइडिया एक्सप्लेन करो। स्ट्रक्चर ऑफ एन आइडिया पिच क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है आइडिया पिच का। आइडिया पिच में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, प्रॉब्लम होगी और आइडिया होगा, हाउ इट वर्क, व्हाई इट इज गुड, कॉल टू एक्शन, थैंक यू। इंट्रोडक्शन में क्या है, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और अपने आइडिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, कि मेरा आइडिया इस तरीके से है, आप मेरे आइडिया का इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर क्या है, आप प्रॉब्लम समझाएंगे कि आपने ये आइडिया क्यों क्यों वो करा, थिंक करा, मतलब आपने ये आइडिया क्यों सोचा, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे आप। कि आपका जो आइडिया है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, पहले आप वो प्रॉब्लम्स बताएंगे। फिर आप अपना आइडिया एक्सप्लेन करेंगे उन्हें, कि मेरा आइडिया इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है और ऐसे सोल्व कर सकता है। हाउ इट वर्क्स में आप ये बताएंगे कि मेरा आइडिया ऐसे ऐसे इन प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। फिर क्या है, फिर आप बताएंगे कि आपका आइडिया कितना बेटर है, कितना न्यू है और कितना यूजफुल है। फिर क्या है, फिर आप बताएंगे कि आपको जो आप जिन्हें आप अपना आइडिया पिच कर रहे हो, जिन्हें आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, आप उनसे क्या चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, परमिशन चाहते हो या फंड चाहते हो। फिर क्या है, फिर आप जब आप ये सब चीज़ उन्हें से अपना आइडिया पिच कर दोगे, उसके बाद फिर आप एंड में उन्हें थैंक यू बोलिए और फिर आप उनसे कहिए कि आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे आइडिया के रिलेटेड, या मुझे फीडबैक प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर हमारा प्रोसेस ऑफ पिचिंग एन आइडिया, कि आपको कैसे आइडिया पिच कैसे करना चाहिए आपको आइडिया, ठीक है। पहला क्या है, पहले आपको अपने आइडिया के बारे में ढंग से पता होना चाहिए, जो भी आपने आइडिया सोचा है उसके बारे में आपको ढंग से पूरे अच्छे से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने आइडिया के बारे में। और आपको अपने ऑडियंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप ये आइडिया किस किस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, और आपका आइडिया सुनने वाला कौन होगा, वो ऑडियंस हो गए। फिर क्या है, प्लान और पिच, डिसाइड व्हाट टू से एंड इन व्हाट ऑर्डर, आप डिसाइड करो कि आपको कैसे और किस ऑर्डर में बोलना है अपना आइडिया, उसकी पहले प्लानिंग करो। कि आपको मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी तैयार करो, मतलब जो भी आपका आइडिया है उसका एक शॉर्ट समरी तैयार करो, इंट्रोडक्ट जो भी आपका जो आइडिया पिच करने से पहले आप उसका एक शॉर्ट समरी दो इंट्रोडक्शन में। फिर है प्रैक्टिस स्पीकिंग, जो भी आपका आइडिया उसकी एक बार आप प्रैक्टिस करो, बोलने की, आप कि कैसे कैसे आप जो आइडिया है आप कैसे पिच करेंगे सामने वाले व्यक्ति को, वो चीज़ आप उससे प्रैक्टिस करो। फिर प्रेजेंट अवर आइडिया कॉन्फिडेंटली, फिर क्या है, फिर अपना आइडिया को प्रेजेंट करो कॉन्फिडेंटली, जिसे जिसे भी आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वही है सेम, यही यही सब इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम है, आइडिया है, हाउ इट वर्क है, व्हाई इट इज गुड है, कॉल टू एक्शन है, थैंक यू, जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर खत्म होगा वही है, फिर आप उनसे आंसर पूछिए, वो सॉरी वो जो भी ऑडियंस है वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उनके क्वेश्चन का आंसर दें शांति के साथ, होनेस्टली और सिंपली, ठीक है। ये था हमारा प्रोसेस ऑफ पिचिंग एन आइडिया। When delivering a speech, three key elements make our message powerful and engaging: passion, question, illustration. जो भी तुम स्पीच डिलीवर कर रहे हो, तो इस जब भी हम कुछ डिलीवर करते हैं स्पीच, तो उसमें कुछ की एलिमेंट्स होती है कि हमारे मैसेज को पावरफुल और एंगेज बनाते हैं। कौन कौन से हैं, पैसन, वॉइस और इलस्ट्रेशन। पैसन क्या है, पैसन इज द एनर्जी एंड इमोशन यू ब्रिंग टू अवर वर्ड्स, इट शो द ऑडियंस दैट यू ट्रूली केयर अबाउट अवर टॉपिक विच हैज देम कनेक्ट विद यू। क्या है, पैसन ये हमारी एनर्जी और इमोशंस है जो कि हमारे वर्ड में आती है जब हम ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, जब भी हम ऑडियंस के सामने बोलते हैं।
कि हम जब हम ऑडियंस सामने हम स्पीच देंगे तो स्पीच में हमारी एनर्जी पता चलेगी और जो हमारे फेस में जो इमोशंस हो रहे हैं वो चीज़ उसमें पता चलती है, वो हमारा पैशन है कि जो भी हमारी स्पीच है उससे रिलेटेड हम कितने एनर्जिट हैं और इमोशन है। दैट यू ट्रूली केयर अबाउट अवर टॉपिक, कि मतलब तुम अपने जो भी तुम्हारा टॉपिक है, जो भी तुम्हारी स्पीच है, तुम उसके रिलेटेड तुम उस पार्टिकुलर स्पीच की कितनी केयर करते हो, वो चीज़ हमारी बताती है पैशन। फिर है पोएज। पोएज क्या है, हमारी रेफर करती है बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस एंड क्लेमनेस वाइल स्पीकिंग। जब भी आप बोलते हो तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज को बताती है, कॉन्फिडेंट बताती है और की बताती है कि आप कितने शांत स्वभाव से आप स्पीक कर रहे हो। स्टैंडिंग टोल टोल मतलब आप बिल्कुल सीधे खड़े रहो और आप आई कांटेक्ट करो और क्लियरली बोलो बिना किसी नर्वस मूवमेंट के साथ। फिर है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मीन्स क्या है, एग्जाम्पल्स दो आप, जो भी आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो या भी आपको टॉपिक डिलीवर कर रहे हो, उसमें आप एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करो, स्टोरीज का इस्तेमाल करो, विजुअल्स का इस्तेमाल करो। जिससे क्या होगा, जो आपके पॉइंट्स हैं वो आसानी से लोगों को समझ आएंगे। और और जब ये आपस में ये तीनों पॉइंट जब आपसे मिलते हैं तो ये हमारी हेल्प करते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं इसमें ये हमारी इम्पैक्ट बनाते हैं उसे और क्लियरिटी करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। क्या है पैशन, क्या है, ये हमारी एनर्जी बताती है कि एनर्जी होती है, हमारी इमोशंस होते हैं, बताते हैं कि हम जो भी हम टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं या स्पीच डिलीवर कर रहे हैं उसके बारे में हम कितना वो है अट्रैक्टिव है या हम उस बारे में कितनी केयर करते हैं। उससे कैसे पता चलता है, हमारी एनर्जी और इमोशन से। फिर क्या है पोइस, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है कॉन्फिडेंट है हम नहीं है, या हमारी वो चीज़ बताती है कि हम स्पीच देते टाइम कॉन्फिडेंट है या नहीं है, या हम अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये हमारा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या है, इसमें जो भी तुम स्पीच डिलीवर कर रहे हो, टॉपिक डिलीवर कर रहे हो, उसमें एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करो, स्टोरीज का इस्तेमाल करो, विजुअल्स का इस्तेमाल करो, जिससे कि लोगों को अच्छे से और समझ आए तुम्हारी बातें। इतना था हमारा यूनिट 3 में। और अगर आपको हमारी यूनिट 3 की वन अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वन देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।